श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोकड़ी गांव में चल रही श्री आशुतोष महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो इस छोटी सी वीडियो में संपूर्ण कथा का रसतत्व है। दोस्तों, आज की कथा में गुरुजी ने जो पत्र, उपाय और विशेष जानकारियाँ दी हैं और चंदन वाला एक उपाय भी बताया है, तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बढ़ते कथा की पहली जानकारी की ओर। यदि आपने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं तो आप कभी भी मंदिर के अंदर झूठ मत बोलना। जितनी देर भी आप मंदिर के अंदर रहो, शिव पुराण कथा में रहो या फिर आप भगवान की भक्ति में रहते हो, उतनी देर आप केवल सत्य ही बोले, झूठ बिल्कुल ना बोले। यदि आप मंदिर के अंदर सत्य का भाव रखते हैं, सत्य ही बोलते हैं, तो महादेव स्वयं आपका साथ देते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि जब किसान अपने खेत पर बुआई करने जाते हैं, उस दिन उनको शंकर मंदिर जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर और शंकर की जलाधारी से जल झेलकर अपने साथ खेत पर लाना चाहिए और भोलेनाथ के सुब्रत या खेती छोड़ देना चाहिए। फसल आपकी है भोलेनाथ, अब आप जानो। बढ़ते कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब आप बेलपत्र शिवजी को समर्पित करते हैं तो वह शंकर जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए। शिव जी को समर्पित उस बेलपत्र में 64 योगिनियों का आशीर्वाद होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है और भगवान शंकर के संपूर्ण परिवार का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। बढ़ते कथा की चौथी जानकारी की ओर। दोस्तों, यदि कोई भक्त शंकर जी की पूजा कर रहा है तो शिव मंदिर में शंकर जी के सामने पूजा करते हुए व्यक्ति को कभी नहीं टोकना चाहिए कि आपने पूजा ऐसे गलत करा है या ऐसे सही करा। इस प्रकार नहीं टोकना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो समझ लेना कि हमारे अंदर अहंकार आ गया है। यदि आपको उसे कुछ बताना ही है तो वह शिव जी की पूजा पूर्ण होने के बाद आप उसे मंदिर से बाहर जाकर उसे रोककर उसे यह बात बता सकते हो कि आपने यह गलत किया या यह सही किया। मंदिर के अंदर कभी ना बताएं। बढ़ते कथा के पहले पत्र की ओर। पहला पत्र जो गीता जी ने बिलासपुर से लिखा था, वे लिखती हैं, गुरुजी, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पेट में गठान बता दी और हमें 5 दिन की दवाई दी। हम दवाई लेकर घर आ गए और मैंने दवाई खाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने डॉक्टर को फिर दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। मुझे मेरे बाबा पर विश्वास था। मैं कथा तो सुनती थी पर जल चढ़ाने नहीं जाती थी। गुरुजी, आप सही कहते हो कि जब परेशानियां होती है तभी शिव मंदिर याद आता है। मैं जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र भी चढ़ाती, जल को झेल कर लाती और उसका आचमन करना और बेलपत्र औषधि के रूप में खाना प्रारंभ किया। एक दिन पेट में बहुत जोरों का दर्द हुआ। मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि गठान गायब हो चुकी थी। गुरुजी, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा कि शिव जी के सामने, अपने माता पिता के सामने और गुरु के सामने हमें कभी भी कोई भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। बढ़ते कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आप कभी भी किसी भी शिव भक्त का या शिव पूजन करने वाले का अपमान ना करें। उसके बारे में कभी भी आप आड़ा टेढ़ा ना बोलें। शिव भक्त का अपमान करने से हमें दोष लगता है और शंकर भगवान स्वयं आकर देखते हैं कि शिव भक्त का अपमान होने पर जो शंकर जी का भक्त होता है वह शंकर जी के ही गण होता है। शंकर जी के भक्त का अपमान करने वाले को एक ना एक दिन रोना ही पड़ता है। पर इसके बाद गुरुजी ने कहा कि शिव भक्त को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गाली दे रहा हो या अपशब्द कह रहा हो या आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, पर आपको पलटकर उसे जवाब नहीं देना है। उसका जवाब स्वयं महादेव देंगे। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने चाहे कितने ही वीआईपी पास बांटे हों, पर आज हम इतने सारे पत्र पढ़ने के बाद कहना चाहेंगे कि कल से कोई वीआईपी कोटा नहीं होगा, कोई भी वीआईपी पास नहीं होगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि कल से आप आगे आकर बैठे और यदि आपसे कोई कुछ कहे तो आप हमसे आकर बोले, ताकि हम व्यासपीठ से ही इतना कहकर गुरुजी रुक गए
और उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इनके लिए जगह होनी चाहिए। बढ़ते ही कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि आपके पास यदि कोई चंदन का टुकड़ा है तो उसे 5-7 बार घिस लीजिए या रगड़ लीजिए। इससे वाकई में कभी आपके घर में कर्जा नहीं होगा, इस बात की निश्चितता है। और उस घिसे हुए चंदन को अपने घर के शिवलिंग पर ही लगा देना चाहिए। बढ़ते ही कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कर्जा मुक्ति का गुरुजी ने एक और बहुत अच्छा उपाय बताया है। आपको करना क्या है, आपको एक कलश में जल भर लेना है और उस कलश पर इस घिसे हुए चंदन से एक बिंदी लगानी है, जो कलश के बाहर ही एक बिंदी लगानी है और यह कलश शिवलिंग पर समर्पित कर दे। मात्र इतना कर देने से ही कर्जा मुक्त होने लगता है। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र लता जी साहू लाई है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुजी। गुरुजी, मुझे 2021 में पेट में दर्द हो गया। सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी कराई तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे आमाशय में हर्नियम है और डॉक्टर ने बताया कि ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके आते आपस में उलझी हुई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं मई 2022 में कुबरेश्वर धाम आई और वहाँ से रुद्राक्ष लिया और वहाँ का एक कंकड़ शंकर भी लिया और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर समर्पित करके उसका आचमन करना प्रारंभ किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं हुई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी, मैं कथा पांडाल में धोख लगाने आई हूँ। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि हरिनारायण जी साहू लेकर आए थे, उन्होंने लिखा कि सीहोर के रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। उन्होंने लिखा कि मेरे मामा जी को 10 वर्ष से शुगर थी और बीपी भी था। शुगर इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। जितनी बार खाना खाते थे उतनी बार ही इंजेक्शन लेना पड़ता था। सीहोर का रुद्राक्ष प्राप्त हुआ। उस रुद्राक्ष को गलाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया और जल झेलकर मामा जी को देना प्रारंभ किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि इंसुलिन भी बंद हो गया और शुगर भी कंट्रोल में आ गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आया हूँ। अगला पत्र जो कि कप्तान सिंह जी सोलंकी लाए थे, उन्होंने लिखा, गुरुजी, मैंने बड़ौदा से लेकर अभी तक की सारी कथाएं आपकी सुनी हैं। यह मेरी चौथी कथा है। मेरी उम्र 70 वर्ष है। गुरुजी, मैं ठीक से चल फिर भी नहीं सकता। गरीब आदमी हूँ, आने जाने का खर्चा भी नहीं हो पाता। पर एक महान सज्जन घनश्याम जी उपाध्याय ने मेरे टिकट का खर्चा उठाया। गुरुजी, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया था। वह खूब खाना पीना शुरू कर दिया था और गलत मार्ग पे जाने के कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। पर मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मेरा बेटा सही रास्ते पर ना आ जाए, उसकी शादी ना हो जाए, तब तक मैं निरंतर कथा पांडाल में जाकर ही सुनूंगा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा जो व्यसन में पड़ गया था, गलत आदतों में पड़ गया था, वह सही हो गया है और उसकी शादी भी पक्की हो गई है। गुरुजी, मैं कथा पांडाल में आभार व्यक्त करने आया हूँ। अगला पत्र जो कि देवांगना जी लेकर आई थी, उन्होंने लिखा, गुरुजी, मेरे पति का भयानक एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें उनका एक पैर पूरी तरह से टूट चुका था। उसका ऑपरेशन के बाद एक पैर में 4 रॉड डली थी, जिसके कारण वह नीचे भी नहीं बैठ पाते थे और अपना पैर सीधा का सीधा ही रखना पड़ता था। उसे वह मोड़ भी नहीं सकते थे। मैं आपकी कथा सुनती थी और पिछले साल रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी। वहाँ से मैंने रुद्राक्ष प्राप्त किया। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी शिव भक्ति में डूब गए और मैंने रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर झेलकर अपने पति को देना प्रारंभ किया। जिस दिन मैं सीहोर में आई थी, उस दिन बाबा से कहकर आई कि बाबा, जिस दिन मेरे पति पालकी बनाकर नीचे बैठना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन जहाँ भी आपकी कथा चल रही होगी, वहाँ के कथा पांडाल में बैठकर मैं आपकी कथा सुनूंगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति पालकी बनाकर बैठना शुरू कर दिया है और आज कथा पांडाल में मेरे साथ मेरे पति भी आए हैं और वह पालकी लगाकर यहाँ आपकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। गुरु, आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। पूज्य गुरु जी की अगली कथा महाराष्ट्र के परभणी में होने वाली है। यह कथा 5 दिन की रहेगी। यह कथा 13 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी तक चलेगी और इसका समय शाम को 4 बजे से 7 बजे का रहेगा। इस कथा का नाम माँ चंद्रभागा शिव महापुराण रखा गया है।
दोस्तों यदि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गुरुजी के आने वाले कथा और उनके उपाय और उनकी विशेष जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय श्री महाकाल।